सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। लौकांतिक देवों को संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान होने के बाद भी उन्हें श्रुत केवली क्यों नहीं कह सकते? शुद्ध केवली इसलिए नहीं है कि वो उनका भाव प्रत्यय से मिला है। वहाँ स्वयं के क्षयोपशम तो है, लेकिन वो तपस्या से, अध्ययन से, स्वाध्याय करके इससे प्राप्त नहीं किया। वो तो भाव प्रत्यय वहाँ ऐसा नियोग है कि जो व्यक्ति आएगा उसको इतना ज्ञान होगा ही, तो जो बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ, बिना संयम, बिना अध्ययन के प्राप्त किया जाता है, वो कभी मोक्ष का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वो मिलता है, अपने आप मिलता है। लेकिन एक व्यक्ति स्वयं बनाता है, स्वयं करता है। जैसे एक कलेक्टर है, उसको बनी बनाई कुर्सी मिलती है, उस पर बैठता है, लेकिन उसके बावजूद भी बनी बनाई मिली वो कुर्सी का मालिक नहीं होता है। कहलाएगा तो नौकरी। कलेक्टर भी कर्मचारी ही तो है। और एक सेठ अपनी खुद की कुर्सी बना के बैठता है तो वो मालिक बना, क्योंकि वो कुर्सी उसने स्वयं बनाई है और ये उसे सरकार ने दी है। इसी प्रकार से देवों के पास जो ज्ञान वैभव होता है वो सब सरकारी है। देवता कोई भी पाप नहीं करते, मांसाहारी होते नहीं, जुआ खेलते नहीं, व्यसन करते नहीं, कुछ नहीं करते। कोई जितने प्रकार के यहाँ पाप होते हैं, अशुभ होते, वहाँ कुछ नहीं होता, फिर भी वो संयम की कोटि में नहीं आते। क्यों? वो पुरुषार्थ पूर्वक नियम नहीं लेते, वहाँ ऐसे करने के भाव ही नहीं होते, वहाँ चोरी करने का भाव नहीं होता। यहाँ चोरी करने का भाव होता है, निमित्त है, लेकिन मैंने नियम लिया, मैं चोरी नहीं करूँगा। वहाँ अहिंसक कोई भी, एक देवता कोई भी चींटी को नहीं मारता, उसके द्वारा चींटी मर भी नहीं सकती। चींटी पर पैर भी पड़ जाए देवता का तो नहीं मरेगी, फिर भी वो अहिंसक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जीवों को नहीं मारने का नियम नहीं लिया है। उनको भव से ऐसा शरीर मिला है कि वो किसी को मार ही नहीं सकते। देवता किसी को मार नहीं सकता, किसी को, चींटी को भी नहीं मार सकता। देवता में इतनी ताकत नहीं होती कि वो चींटी को मार दे। हाँ, वो चींटी को ऐसी फूंक देगा कि वो अग्नि में जाके गिर के मर जाएगी, लेकिन वो स्वयं प्राण नहीं ले सकता। ऐसा वातावरण बना देगा कि तुम्हारी श्वास घुट जाएगी, कमरे में ऐसा धुआं कर देगा, ऐसा कर देगा, लेकिन वो तुम्हारा गला नहीं दबा सकता, वो तुम्हारी गर्दन नहीं काट सकता, वो अपने हाथों से प्राण नहीं ले सकता। वो पहाड़ से धक्का दे देगा, धक्का दे सकता है, लेकिन सीधा मार नहीं सकता। जैसे मनुष्य किसी व्यक्ति का मर्डर कर सकता है, छुरा भोंक दिया, तलवार मार दिया, तीर चला दिया, बंदूक चला दी, ऐसा देवता किसी को नहीं मार सकता, उसको मारने की शक्ति ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उनको अहिंसक नहीं कहा जाता, क्योंकि वो उन्होंने नियम नहीं लिया है, ऐसा मानना चाहिए। सुधा समाधान।